नमस्कार। कागभूसुंडी जी और गरुड़ जी के संवाद को आगे बढ़ाऊं इससे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर क्या कारण था जो कागभूसुंडी जी और गरुड़ जी के बीच संवाद हुआ था। हुआ यूं था कि जब भगवान श्री राम लंका में जाकर रावण से युद्ध कर रहे थे, उस समय एक दिन मेघनाथ ने भगवान श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध लिया था। और तब माता कद्रू के पुत्र थे जो नागपाश में नाग बनकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को बांध लिया था। ब्रह्मा जी से वरदान मिला था मेघनाथ को, और उस समय राम की सेना में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, कोई ऐसा प्राणी नहीं था जो भगवान श्री राम को नागपाश से मुक्त करा दे, यहां तक कि हनुमान जी भी नहीं। तब हनुमान जी ने एक युक्ति निकाली और वह सीधा गरुड़ जी के पास गए। गरुड़ जी से प्रार्थना की कि हे गरुड़ जी, प्रभु श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी नागपाश में बंधे हुए हैं, आपके सिवा इस संसार में कोई है ही नहीं जो उन्हें नागपाश से मुक्त करा सकता है। गरुड़ जी साफ इनकार कर गए थे कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा पृथ्वी पर, मैं श्री हरि विष्णु का वाहन हूं, श्री हरि विष्णु का सेवक हूं, दूसरे की सेवा करना मेरा धर्म नहीं है। हनुमान जी ने गरुड़ जी को बताया था कि श्री हरि विष्णु के अवतार ही हैं भगवान श्री राम, इसलिए आपका दायित्व बनता है कि संकट की इस घड़ी में आप भगवान श्री राम की मदद करें। गरुड़ जी को यह बात समझ में नहीं आई कि श्री हरि विष्णु के अवतार अगर श्री राम हैं तो उन्हें सुख दुख से मतलब क्या है, और कोई है ही नहीं जो श्री हरि विष्णु जी के अवतार को हरा दे या नागपाश में बांध ले। इसलिए गरुड़ जी साफ इनकार कर गए कि नहीं हनुमान जी, मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगा। किंतु हनुमान जी ने जब बारंबार प्रार्थना की, तब हनुमान जी की प्रार्थना पर गरुड़ जी पृथ्वी पर गए, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश से मुक्त कराया। और यहीं से उनके मन में एक संदेह उत्पन्न हो गया कि क्या भगवान श्री राम श्री हरि विष्णु के अवतार हैं या नहीं। सीधा गए शिव जी के पास और प्रणाम करके यही प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, क्या भगवान श्री राम, जो हनुमान जी भगवान श्री राम कह रहे हैं, वही श्री हरि विष्णु के अवतार हैं या नहीं। शिव जी सीधा कागभूसुंडी जी के पास भेज दिए गरुड़ जी को कि आप कागभूसुंडी जी के पास चले जाइए, आपकी इस शंका का समाधान कागभूसुंडी जी ही करेंगे। और तब कागभूसुंडी जी और गरुड़ जी के संवाद हुआ था। इस वीडियो में कागभूसुंडी जी और गरुड़ जी के संवाद को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। कागभूसुंडी जी के 21 प्रश्नों को मैं इस वीडियो में लिया हूं। बहुत ही गूढ़ और भक्तिपूर्ण प्रश्न है। मुझे आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। गरुड़ जी ने अपना पहला प्रश्न किया था, हे महाभाग, आप बार बार भगवान श्री राम के बाल रूप के दर्शन कैसे करते हैं। इसे उत्तर दिया था कागभूसुंडी जी ने, हे गरुड़ जी, यह मेरे किसी तप या योग का फल नहीं है, यह केवल राम नाम के निष्काम भक्ति का प्रभाव है। जब भक्त का हृदय अहंकार से रहित हो जाता है, तब भगवान स्वयं बालक बनकर प्रकट होते हैं। श्री राम अपने भक्तों के प्रेम के अधीन हैं, इसलिए वे मुझे बारंबार दर्शन देते हैं। गरुड़ जी ने दूसरा प्रश्न किया, आपकी आयु कितनी है। आप तो कल्पों कल्पों के साक्षी प्रतीत होते हैं। कागभूसुंडी जी ने उत्तर दिया, मेरे आयु को वर्षों में नहीं मापा जा सकता। मैंने अनेकों कल्पों का उदय और लय देखा है। प्रत्येक कल्प में राम कथा घटित होती है और मैं उसका रसपान करता हूं। राम कथा ही मेरी आयु है और वही मेरा जीवन है। गरुड़ जी ने तीसरा प्रश्न किया, आप निवास कहां करते हैं, जहां से आप यह दिव्य कथा सुनाते हैं। कागभूसुंडी जी ने इस तीसरे प्रश्न का उत्तर
सुंदर तरीके से दिया। मेरा निवास नीलकमल पर्वत पर है। वह स्थान साधारण पर्वत नहीं बल्कि सिद्धों, मुनियों और भक्तों का आश्रय है। वहां बैठकर मैं निरंतर राम कथा का श्रवण और चिंतन करता हूं। वही स्थान मेरे लिए बैकुंठ के समान है। गरुड़ जी ने चौथा प्रश्न किया, क्या आपने भगवान श्री राम की सभी लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन किया है? काकभूसुंडी जी ने उत्तर दिया, हाँ गरुड़ जी, मैंने श्री राम को बालक रूप में खेलते हुए, युवा रूप में धनुष उठाते और वनवासी रूप में त्याग करते देखा है। मैंने उन्हें राजा बनकर न्याय करते भी देखा है। हर रूप में राम समान रूप से कल्याणमय और भक्त वत्सल है। गरुड़ जी ने पांचवा प्रश्न किया, भगवान हो करके भी श्री राम रोते क्यों हैं? काकभूसुंडी जी उत्तर देते हुए कहते हैं, राम का रोना अज्ञान नहीं, लीला है। वे मानव रूप धारण कर मानव भावनाओं को प्रकट करते हैं। इससे भक्तों के हृदय में ममता और प्रेम का संचार होता है। राम अपने आचरण से संसार को धर्म और करुणा सिखाते हैं। गरुड़ जी छठा प्रश्न करते हुए पूछते हैं, क्या यह सत्य है कि श्री राम भूख लगने पर रोटी मांगते हैं? काकभूसुंडी जी उत्तर देते हैं, हाँ गरुड़ जी, यह उनकी बाल लीला है। वे अन्न के भूखे नहीं बल्कि भक्त की ममता के भूखे हैं। जब भक्त प्रेम से कुछ देता है तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। यही उनकी लीला का रहस्य है। गरुड़ जी सातवां प्रश्न करते हैं, आपको कभी भगवान श्री राम पर संदेह हुआ है? काकभूसुंडी जी उत्तर देते हैं, संदेह वहां होता है जहां ज्ञान और भक्ति का अभाव हो। मेरे हृदय में राम के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास है। जिसने राम को प्रेम से पहचाना उसके लिए कोई भ्रम शेष नहीं रहता। संदेह केवल अहंकार से जन्म लेता है। गरुड़ जी का आठवां प्रश्न, आप पहले निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे, फिर सगुण भक्ति कैसे प्राप्त हुई? काकभूसुंडी जी उत्तर देते हैं, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। अहंकारवश मैंने अपने गुरु का अपमान किया, जिससे मुझे भगवान शिव का श्राप मिला। उसी श्राप के कारण अनेक योनियां मिली, पर अंततः सगुण राम भक्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वही श्राप मेरे लिए वरदान बन गया। गरुड़ जी नौवां प्रश्न पूछते हैं, क्या गुरु का अपमान वास्तव में इतना भयानक अपराध है? काकभूसुंडी जी उत्तर देते हैं, हाँ गरुड़ जी, गुरु ही ज्ञान का द्वार होते हैं। उनके अपमान से विधा, विवेक और भक्ति तीनों नष्ट हो जाते हैं। गुरु कृपा के बिना ईश्वर भी अप्रसन्न होते हैं। यह मेरे जीवन का कठोर सत्य है। गरुड़ जी 10वां प्रश्न पूछते हैं, भगवान शिव ने आपको श्राप क्यों दिया था? काकभूसुंडी जी उत्तर देते हैं, शिव जी ने श्राप क्रोध में नहीं बल्कि कल्याण के लिए दिया था। वे जानते थे कि मेरा अहंकार केवल कठोर मार्ग से ही दूर होगा। उसी श्राप ने मुझे राम भक्ति तक पहुंचाया। शिव और राम एक ही तत्व है। गरुड़ जी 11वां प्रश्न पूछते हैं, राम कथा सुनाने का सबसे बड़ा फल क्या है? काकभूसुंडी जी उत्तर देते हुए कहते हैं, राम कथा सुनने से मन शुद्ध होता है और विकार नष्ट होते हैं। यह कथा भव सागर से पार उतारने वाली नौका है। जो इसे श्रद्धा से सुनता है उसका जीवन सफल हो जाता है। राम कथा स्वयं मोक्ष का रूप है। गरुड़ जी 12वां प्रश्न पूछते हैं, भगवान श्री राम को बार बार देखने का उपाय क्या है? उत्तर देते हुए काकभूसुंडी जी कहते हैं, राम कथा को देखने के लिए नेत्र नहीं हृदय चाहिए। निष्कपट भक्ति, निरंतर नाम स्मरण और अहंकार का त्याग ही सच्चा उपाय है। जब भक्त स्वयं को शून्य कर लेता है
तब राम स्वयं प्रकट होते हैं। 13वां प्रश्न गरुड़ जी ने पूछा, क्या राम कथा हर युग में समान रहती है? कागभूषुंडी जी उत्तर देते हुए कहते हैं, लीलाएं भिन्न हो सकती है पर राम तत्व सदा एक सा रहता है। हर युग में राम धर्म की स्थापना करते हैं। भक्तों के लिए उनकी कथा सदैव नवीन और रसपूर्ण होती है। गरुड़ जी का 14वां प्रश्न था, क्या स्त्री, शूद्र और पशु भी राम भक्ति पा सकते हैं? कागभूषुंडी जी उत्तर देते हैं, राम की भक्ति में कोई भेद नहीं। जहां प्रेम है वहां भगवान है। स्वयं में काग योनि में होकर के भी राम कथा का अधिकारी बना। राम केवल हृदय का भाव देखते हैं। गरुड़ जी 15वां प्रश्न पूछते हैं, आपने राम कथा कितनी बार सुनी है? कागभूषुंडी जी उत्तर देते हैं, अनगिनत बार। गरुड़ जी फिर भी हर बार कथा नवीन लगती है। जैसे समुद्र में डुबकी लगाने पर हर बार नया आनंद मिलता है, वैसे ही राम कथा में है। 16वां प्रश्न गरुड़ जी पूछते हैं, राम भक्त का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? कागभूषुंडी जी बोलते हैं, राम भक्त का सबसे बड़ा गुण दीनता है। वह स्वयं को सबसे छोटा मानता है। उसके हृदय में करुणा और क्षमा रहती है। अहंकार जहां है वहां भक्ति नहीं मिलती। गरुड़ जी 17वां प्रश्न पूछते हैं, क्या बिना भक्ति के ज्ञान संभव है? कागभूषुंडी जी उत्तर देते हैं, भक्ति बिना ज्ञान सूखा और निष्फल होता है। ऐसा ज्ञान अहंकार बढ़ाता है, मुक्ति नहीं देता। सच्चा ज्ञान वही है जो राम प्रेम में डूबा हो। गरुड़ जी 18वां प्रश्न पूछते हैं, आपको काग की योनि क्यों प्रिय है? कागभूषुंडी जी उत्तर देते हैं, इस योनि में मेरे भीतर अहंकार नहीं है। लोग मुझे तुच्छ समझते हैं, इससे मुझे दीनता मिलती है। इसी दीनता में राम बसते हैं। यह मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। गरुड़ जी 19वां प्रश्न पूछते हैं, क्या भगवान राम भक्त के वश में हो जाते हैं? कागभूषुंडी जी उत्तर देते हैं, हाँ गरुड़ जी, राम प्रेम के अधीन है। वे न योग से बनते हैं न बल से। सच्चे प्रेम के आगे भगवान भी झुक जाते हैं। यही भक्ति का रहस्य है। गरुड़ जी 20वां प्रश्न पूछते हैं, इस संसार का सार क्या है? कागभूषुंडी जी उत्तर देते हुए कहते हैं, इस संसार का सार है राम नाम का स्मरण। धन, यश और शरीर नश्वर है, केवल राम भक्ति ही शाश्वत है। यही जीवन की सच्ची पूंजी है। गरुड़ जी 21वां प्रश्न पूछते हैं, अंत में आप मुझे क्या उपदेश देंगे? कागभूषुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी, राम को केवल जानो मत, राम को मानो। बुद्धि से नहीं, हृदय से उन्हें अपनाओ। जहां प्रेम है वहीं राम है और राम ही मोक्ष है। यदि आप चाहें तो राम भक्ति की और भी प्रश्न आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर सकता हूं। अगर आप कमेंट करके कहें तो गरुड़ जी द्वारा पूछा गया और भी बहुत सारे प्रश्न आपके सामने अगले वीडियो में प्रस्तुत कर सकता हूं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री हरि।